शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम धर्म से संबंधित पवित्र शास्त्र के द्वारा जो जान समझ रहे हैं वो भेद, स्वर्गीय भेद, अद्भुत भेद, तो सच निश्चित बहुत अद्भुत है। सच का कहना, सुनना, बोलना आनंदित करता है, सचमुच में आनंदित करता है हर एक को, क्योंकि सच सबको पसंद है। और फिर इस दूसरे भाग में एक सच के साथ हम हैं, जिसमें हम जान रहे हैं धर्म से संबंधित बातें कि सचमुच में धर्म क्या है। तो सच्चा धर्म जो याकूब 1:27 में कहा गया, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल जो धर्म है, भक्ति है, वो शुद्ध और निर्मल यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। पहला तो आज हम ये भी जानेंगे इसके साथ साथ कि ये विधवाएं और अनाथ कौन हैं। पर उसके पहले, जिसे हम धर्म कहते हैं, रिलीजन, ये शब्द लैटिन का है और रिलीजरी शब्द से निकल के आया है, और इसका अर्थ होता है जोड़ना या बांधना। तो हम जो सुनने जा रहे हैं वो समझ को पाने के लिए जो शब्द, जैसे धर्मांतरण बोलते हैं, ये धर्मांतरण नहीं है, धर्म से मुक्ति है। कौन से? संसार के धर्म से मुक्ति पाना, सच्चाई, सच्चे धर्म की जो परमेश्वर का है, जिसकी पहचान निष्कलंक, निर्दोष, वध किए मेमने हमारे मसीह ने कराई, उसका विकृत रूप शैतान का जो संसार में लोगों के सामने है, पर वो उनके लिए सुंदर है क्योंकि वो अपने अनुसार उसको रेखांकित करते हैं, आकृति देते हैं, सुंदर से सुंदर। हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि बहकाए और धोखा खाए हुए, डरे हुए, षड्यंत्र में पड़े हुए अनाथ और विधवा जो मसीह के प्रेम से अलग हैं, परमेश्वर के धर्म से अलग हैं, कितने दुखी और पीड़ित होंगे। इसका अंदाज संसार में विधवा को देखकर लगाया जा सकता है, अनाथ को देखकर लगाया जा सकता है संसार में। पर परमेश्वर की दृष्टि में विधवा और अनाथ वो हैं, वो व्यक्ति हैं, उसमें लिंग भेद नहीं है। सब मनुष्य जो उससे टूट गए, अलग हो गए, और तोड़ने और अलग करने का काम इसी दुष्ट ने किया। नाना प्रकार के जो उसके साथ 1/3 गिराए गए, उनके ये कारनामे सारी पृथ्वी पर भ्रम में डालकर भरमाए गए। वो अनाथ और विधवाएं हैं जो इस संसार में हैं, गैर मसीही विधवाएं और गैर मसीही अनाथ। जो मसीह में हैं, निश्चित क्यों बोला जाता है यीशु की दुल्हन, मसीह की दुल्हन। और बाइबल में हमने बहुत पहले ये जाना समझा है, हमेशा जानते हैं कि 5 पति तो तू कर चुकी, यानी 6वां भी तेरा नहीं है। 5 विचारधाराओं से ग्रस्त सांसारिक पाखंड, षड्यंत्र, संसार के लोगों के द्वारा निर्मित ये धर्म की परंपराएं और रीति रिवाजों में फंसे हुए लोग, ये अनाथ और विधवाएं हैं जो व्यर्थ का श्रृंगार करके आत्मिक खुशी से वंचित हैं, स्वर्गीय आनंद से वंचित हैं, स्वर्गीय शांति से वंचित हैं, जो यीशु के द्वारा ही मिल सकती है। पहला यूहन्ना अगर 5 का हम 19 देखें तो सारी दुनिया दुष्ट के अधीन है, संसार दुष्ट की अधीनता में है। और दुष्ट की अधीनता में तो क्या होगा, ये स्पष्ट साफ साफ दिख रहा है। उस धोखेबाज का छल कपट स्पष्ट दिख रहा है। और इसीलिए 24 मत्ती 4 में बहुत स्पष्ट है, सावधान रहो कोई धोखा ना दे दे। और ये धोखा खाए हुए हैं। और धोखा कितना गंदा शब्द है, सबसे ज़्यादा घृणित शब्द। और धोखा देने वाला, डर डालने वाला, घृणा
पैदा करने वाला सिर्फ एक है, जो गिराया गया, गिरा हुआ, जिसका नाश होना है। उससे क्यों डरते हो? उस शैतान से जो व्यर्थ में डरा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस सच्चाई को जान लोगे तो वो आपके सामने से भाग जाएगा। सच्चाई जानोगे और सत्य स्वतंत्र करेगा हर बंधन और जकड़न से। तो प्रभु में आना धर्मांतरण नहीं है, पुनर्जन्म है, जीवन पा लेना है। उस पिंजरे से निकल जाना है जो संसार के धर्मों ने बनाए हैं, रीति रिवाज और नियम। कितना भयानक पिंजरा है। छटपटाते हैं लोग उनमें से निकलने के लिए। कितने भयभीत कर देते हैं कि आने का तो मार्ग है बोले, पर जाने का नहीं। इसमें कितना बड़ा पिंजरा है, कितना बड़ा अंधविश्वास है। हम जो मसीह हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 2 कुरिन्थी 5:17, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुनर्जन्म नई सृष्टि है। ये वचन की सच्चाई का प्रकटीकरण है, न कि किसी मनुष्य के बुद्धि का प्रकाशन। और ये सच्चाई को जिसने ग्रहण किया है, इस वचन को जिसने अपने जीवन में ले लिया है, उसे बाहर बाहर मांझने की जरूरत नहीं है। बाहर की सुंदरता, शारीरिक प्रकटीकरण, दिखावा, भलाई का, दया का, प्रेम का, उसे नहीं है। ये सच्चाई को जानते हैं और मान लेते हैं तो ये भीतर से काम करने लगता है। मनुष्य की आत्मा का ही तो नाश हुआ था ना। मरी आत्मा हो गई थी। धोखे, झूठ, परमेश्वर से दूर हो जाना, मतलब अनाथ हो जाना, मतलब विधवा हो जाना, मतलब ये आत्मा का होता है। आत्मिक संसार में, स्वर्गीय क्षेत्रों में, जब संसार में कितने पीड़ित रहती हैं विधवाएं, उनके साथ क्या क्या होता है, किस तरह से उनके साथ सलूक होता है। अनाथ बच्चों के साथ क्या क्या होता है। मनुष्य कैसा रहम और दया दिखाता है, वो जो खुद रहम और दया के लिए मोहताज है, अज्ञानता के कारण। तो ये धर्म शब्द जो कोई पूजा पाठ और कर्म नहीं है, ये कर्म कांड, ये कर्मकांडी जो करते हैं, पिंजरे में पड़ा हुआ एक क्या कर्म करेगा? वो तो बंधा हुआ है। वो सिर्फ पिंजरे के आसपास, जिसे बोलते हैं कुएं का मेंढक, उसे नहीं मालूम, वो दोषी नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहे, और इसीलिए रोमियो 1:17 कहता है, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। हमने जो विश्वास पाया, यीशु की धार्मिकता में आए, यीशु के कारण परमेश्वर की दृष्टि में हम धर्मी, निष्कलंक मेमने बने। हम खुद निर्दोष, हमारी आत्मा, ये शरीर की बात नहीं है। और ये सच्चाई भीतर से जब काम करती है तो एक मनुष्य जिसने प्रभु यीशु को स्वीकारा है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर बनते चले जाता है धीरे धीरे। इस सच्चाई को जानते हुए कि धर्म क्या है, निष्कलंक हो जाना, निर्दोष हो जाना। धर्म की पुनर्स्थापना यीशु के द्वारा ही हुई ना, जब न्याय होगा। इसीलिए तो वो परमेश्वर जो मनुष्य बन गया, उसका प्रेम महान है। उस बलिदान को जब हम पूरी गहराई से जानते समझते हैं, तो उस बलिदान से जो पसली से खून और पानी निकला था, तो ये कलीसिया जो हम हैं, वो वचन, उसका लहू जो हमारे लिए बलिदान किया गया, सब कुछ दे दिया गया कि हम उसके हो जाएं, मनुष्य उसकी दुल्हन हो जाए। कोई विधवा ना रहे, कोई अनाथ ना रहे। यीशु ने बोला, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये सिर्फ संसार के शब्द थे क्या? हाँ, उस पर पर्दा डालने वाला शैतान ने अपनी मन मर्जी का किया। कितना किया हम जान रहे हैं वचन की सच्चाई के द्वारा। उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई पर्दा नहीं डाल सकता शैतान किसी रीति से, कहीं पर भी। तो ये सच्चाई कितनी सुखद है, जो प्रेरित करती है, मजबूत करती है, दृढ़ करती है। और यहीं से तो शैतान भागता है। वो तमाम चीजें बड़ी खुली खुली दिखने लगती हैं कि क्या षड्यंत्र है, क्या पाखंड है, क्यों डरा रहा है, क्यों घृणा फैला रहा है, ये संक्रमण क्यों फैला रहा है। तो ये पहचान हो रही है पवित्र आत्मा के द्वारा यूहन्ना 10:10 की, कि वो जो विभाजन करता है, बांट दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिया है मनुष्यों के बीच में। कितनी सारी जातियां, कितने सारे धर्म, हर चीज को धर्म बना दिया गया है। धर्म से जोड़ दिया गया, धर्म शब्द जोड़ दिया गया, जो
जोड़ने का काम करता है, बांधने का काम करता है। उसको व्यर्थ की चीजों में जोड़ दिया गया और उसको परिभाषित कर दिया गया। शैतान ने धर्म शब्द का कैसा मजाक उड़वाया है मनुष्यों के द्वारा, सच्चाई से दूर रखकर, भ्रमित कर कर। यूहन्ना 10:10 कितना साफ है। उस चोर डाकू को जो अपने ही जैसा बनाता है, ऐसे जो मंदिरों में बैठे हुए हैं चोर डाकू, डाकुओं का डेरा, बड़े बड़े डाकू, लुटेरे। क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। कितनी खूबसूरत बातें हमारे बाप की हैं, परमेश्वर पिता की हैं, उसके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यहोशू मसीह की हैं, और पवित्र आत्मा की ये सच्चाई का प्रकाश जो आप सुन रहे हैं कि बहुतायत का जीवन पाए। और हम में से हर एक चाहता है बहुतायत का जीवन। परमेश्वर ने सब के लिए रख दिया है। सारी सृष्टि की रचना जो उसने की, कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे वो धर्मी हो अधर्मी हो, चाहे वो धर्म का भेद जानता हो, भक्ति का भेद जानता हो, न जानता हो। परमेश्वर योग्य है, सक्षम है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा बदलने के लिए। और निश्चित उसके हम उदाहरण हैं कि उसने हमें, हमारे जीवन को बदल दिया। जो मरापन था हमारे जीवन में, हम जो लाश जैसे घूमते फिरते थे, मुर्दा थे, हमें जीवित कर दिया और जीवन का आनंद दे दिया, पुनः स्थापित कर दिया, पुनर्जन्म दे दिया, नई सृष्टि कर दिया। और ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि आत्मिक अंधापन समाप्त हो। वचन की शिक्षा मसीह में है। यीशु के बगैर हर बात अधूरी है। उस डरे हुए ने जो डर का बीज डाला, उसी के कारण तो हमने पिछले वीडियो में जाना था कि क्यों संगठन और ये सारा कुछ की स्थापना लोग क्यों करते रहते हैं। क्योंकि असुरक्षित महसूस करते हैं एक दूसरे से, अविश्वास महसूस करते हैं एक दूसरे से डर लगा हुआ है, एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं। क्योंकि अंदर वो पाप पड़ा हुआ है जो पाप की पैदाइश का है और जिसकी डोर लोगों ने दुष्ट के हाथ में दे रखी है। और वो जैसा चाहता है उनका इस्तेमाल करता है, डरा डरा कर। और डर के कारण ये जो निर्मित होती हैं नई नई परिस्थितियाँ हम सामने देखते हैं। लोगों को धर्म के नाश का डर लगा रहता है। ये डर कोई प्रेम और मेल मिलाप कराने के लिए होता है। देखें ऐसे संगठन जितने भी बने हैं, धार्मिक संगठन, प्रेम और मेल कराने के लिए होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। शक्ति प्रदर्शन के लिए होते हैं, डराने के लिए होते हैं। डरे हुए डरा रहे होते। डराने के लिए पूरी रोमी फौज आ गई थी डंडे लेके। बोले तुमने मुझे चोर डाकू समझा है जो ये डंडे लेके आए हो? डंडे लेके कैसे चले आते हैं डराने वाले मसीहों को? ये एक दूसरे के विरोध में शक्ति बनना चाहते हैं, सिर्फ कि हमसे सब डरें। ये रेडिकल्स जो लोग हैं, तो इनको रेडिकलाइज किसने किया? ये शैतान ने ही तो किया है। वो चाहे कोई धर्म को मान रहे हों, अपनी सुरक्षा, डरे हुए लोग, उनका धर्म कहाँ जाएगा? अरे परमेश्वर के धर्म को कौन छीन सकता है? सिर्फ दुष्ट ही ऐसा भेद डाला है, नहीं हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। अरे कोई मनुष्य रहेगा क्या? सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा, उस समय किसी का धर्म रहेगा इस पृथ्वी पर? कितने कॉमन सेंस की बात है कि कुछ नहीं रहना है, मरे हुओं का कुछ नहीं रहना है। हर किसी को मानना पड़ेगा। जब वो तकलीफ में पड़ेगा, उस भयानक महाक्लेश से गुजरेगा जो धीरे धीरे आदतन आ रहा है, और डर रहे हैं, उस समय ये सब इवन दो अशुद्ध चीजों को अपनी मानने वाली चीजों के सामने फेंक देंगे। यशायाह 2 क्या कहता है? असुरक्षा का भाव इंसान के अंदर नफरत पैदा कर देता, संगठित होते हैं, घृणा पैदा कर देता है। और घृणा की राजनीति आप देख ही रहे हैं। कितना भयानक उदाहरण है हमारे इंडिया में नफरत की राजनीति का। और उसकी पूरी वजह मैं आपके सामने, जो पहले से पवित्र शास्त्र में बता दी गई कि क्या क्या होगा। तो ये लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। देश के अंदर लड़ाई है, देश के बाहर लड़ाई है। और कितने डरे हुए हैं अपनी सुरक्षा के लिए।
अरे तो फिर लड़ते क्यों हो? इस सच्चाई को मान लो ना कि कोई है दुष्ट जिसने बहका रखा है, अपने आवरण हटा लो ना कट्टरता के। सच्चाई को जान लो, पहचान लो। धर्म की परिभाषा तो बता दी। शैतान के द्वारा क्रूरता करना, उत्पीड़न करना जैसा मसीहों के साथ करते हो और उसे धर्म का नाम देते हो, और ये भी नहीं पहचान रहे कि ये जो करवाया जा रहा है इतना हिंसात्मक नफरत और घृणा का व्यापार आपके द्वारा, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर ऐसा करेगा? संसार का भी अगर कोई ईश्वर आप मानते हो, मैं तो नहीं मानता, वो तो मैं तो ये मानता हूं जो बाइबल में लिखा हुआ है कि सांसारिक माँ बाप भी अपने बेटे को रोटी की जगह पत्थर या सांप नहीं खिला देते, तो वो तो स्वर्गीय पिता है। तो जो आप खा रहे हैं, आपसे इस्तेमाल किया जा रहा है, वो स्वर्गीय पिता के अधीनता में इतनी क्रूरता और घृणा फैला रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो शैतानी के द्वारा है। इतना तो समझ लेना चाहिए। उन्हीं के साथ जिसके साथ आप खाते पीते बैठते उठते और रहते हो इस देश में परमेश्वर ने दिया, और कार्य जो आरंभ से हत्यारा है, झूठा है, जिसमें कोई सत्य नहीं, उसको पहचानने में इतनी देर लग रही है। एक मनुष्य को कितनी भयानक शंका में है। वचन बहुत स्पष्ट है, ये याद रखिए, जो मत्ती 26 में है, जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से ही मारे जाएंगे। ये याद रखिए, किसी मसीह को तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए तो वचन की तलवार है हमारा प्रभु यीशु मसीह नासरी, जो देख रहा है और हमारी सुरक्षा करता है। हम उसके पंख तले हैं। ये मसीही विश्वास है। गैर मसीहों में कौन सुरक्षा कर रहा है? इसीलिए तो इतने भयभीत हैं। डरे हुए की सुरक्षा में आप कैसे रह सकते हैं? जो हारा हुआ है, कौन पसंद करेगा हारे हुए के साथ रहना? और ये प्रमाणित है संसार में कि मृत्यु को निकम्मा और हराया गया, उस शैतान का सिर कुचला गया, उस सांप का। और प्रमाण है पुनरुत्थान, और यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। ये बातें और कहीं क्यों नहीं पाई जाती? मसीही कितने सुरक्षित हैं। बिल्कुल, तुम हमारे प्राण ले सकते हो, निश्चित। और किसी मसीह को अपने प्राण का नहीं है। देखिए कितनी गर्दनें कटती हैं, मसीहों की कटती है, आपने देखा होगा। सरेआम दिखाया जाता है डराने के लिए। डरा हुआ गर्दन काट के क्या दिखा रहा है? हत्या करके हत्यारा क्या दिखा रहा है? अपना पौरुष। नपुंसक ही अपना पौरुष दिखाने की कोशिश करते हैं। और जो यीशु के लिए नपुंसक बन गए हैं, वो संसार में प्रेम और बहुतायत का जीवन देने के लिए बने हैं। वो कमजोर नहीं है। उनकी बाहों में शारीरिक बल आपसे ज्यादा है। आप तो खोखले हो चुके हैं अंदर से। सिर्फ दिखाने के वो मांस के पहाड़ बने हुए हैं और कुछ नहीं। शस्त्रों पर विश्वास रखने वाले आप में कुछ भी नहीं है। धोखे से वार करने वाले शिकारी हैं आप। गंदा बहरूपीय हैं आप। भेष बदल के नाश करने के लिए चोर, उछक्के, क्या क्या हैं आप शैतान के साथ। और सबसे बड़ी बात कि अनाथ हैं, विधवा हैं, निश्चित तड़प रहे हैं। आपकी आत्माएं विधवा हैं, अनाथ हैं, डरी हुई हैं। कितना शारीरिक श्रम करते हैं आप, क्षमताएं दिखाते हैं, पर खाली कुछ नहीं, कुछ नहीं। और ये सच जो जान रहे हैं आपके छुटकारे के लिए, ये हर एक मसीह जो उद्धार पाया उसका कर्तव्य है। इस सच्चाई को वो जानता है और इसी ज्योति को उन सब के तक पहुंचाना है जो अंधेरे में बैठे हैं। ये लज्जित करने के लिए कहा जा रहा है, अपमानित बिल्कुल भी नहीं। ये सब बातें शैतान को, जो लज्जित के योग्य भी नहीं है, वो जो हारा हुआ है, कि वो जाने, जैसे मैं बोल रहा हूं आपके द्वारा भी वो जाने, तो आपके पास से भागेगा। वो आपके पास कैसे आ सकता है? शर्मिंदा होगा, लज्जित होगा। नहीं, ये मेरे को पहचानता है। कोई भी इस तरह के लोगों को अपने नजदीक आने देते हैं क्या? और वो क्यों नहीं आ पाते? ऐसे लोग अपने आप दूर हो जाते हैं, कोई मेल नहीं। तो शैतान की ये 3 जंजीरें जो है ना, डर, धोखा और घृणा,
इसको तोड़ दीजिए। अगर कोई फंसा है तो इसमें से निकल सकता है। ये सच्चाइयाँ हैं, ये सामर्थी वचन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा आपके कानों में पहुँच रहे हैं। ये सुसमाचार है। सुसमाचार और कहीं नहीं पाया जाता। सुसमाचार निकलता है पवित्र शास्त्र से, बाइबल से। मनुष्य अपने समाचारों को सुसमाचार नहीं बना सकता। वो आवरण चढ़ा सकता है दिखावटी, पर सच्चाई रहित। ये जितने कर रहे हैं गैर मसीही, अनाथ, विधवाएं, जो कर्मकांड कर रहे हैं, डर के कारण कर रहे हैं, अंधविश्वास के कारण कर रहे हैं, ये समाज के दबाव में कर रहे। ये काम सामाजिक दबाव के कारण दिख रहे हैं आपको। उन्हें करना पड़ता है, मजबूर हैं वो। और ये जंजीरें मैंने बता दी शैतान की, उन पर वो सब छुटकारा पाना चाहते हैं। हर एक कोई ने ये जान लिया, ये अंधविश्वास, ये ढोंग और ये सारा कुछ, आखिर में जब हताश हो जाते हैं तो प्रभु यीशु के चरणों में क्यों आते हैं? इसीलिए बड़ा मुश्किल होता है। जब कुछ नहीं समझ में आता तब प्रभु के पास आ जाते हैं और प्रभु उन्हें ग्रहण करता है, लज्जित नहीं करता कभी। हम सब जो प्रभु में आए हैं, कौन किसको लज्जित करता है, बल्कि एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, एक दूसरे के लिए आदर रहता है, सम्मान रहता है, प्रार्थनाओं में एक दूसरे के लिए भलाई रहती है। और ये भी ना सोचें गैर मसीही, हम सारे विश्व के लिए, सारे देश के लिए इच्छा रखते हैं। ये सच्चाई ठीक है अपनी जगह, पर हमारे जीवन में मसीह का प्रेम है। हम आपसे प्रेम रखते हैं और इसीलिए प्रेम जो है वो सच्चाई को प्रकट करता है, वो विरोध नहीं करता। हम अपेक्षा नहीं करते, हम चाहते हैं सिर्फ कि आपका जीवन नया हो जाए, इन जंजीरों से निकल आएं यीशु के नाम में। और आप निकलेंगे। मरे हुए धर्म, कर्मकांड में पड़े हुए धर्म, जहाँ कुछ नहीं है, व्यर्थ के पता नहीं कैसे कैसे कर्मकांड और क्या क्या इनको दिलासा दिया जाता है। हम बहुत अच्छे से इस बात को जान रहे, समझ रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा कि प्रभु यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा जो हमारा मसीहा है, हमको पुनर्स्थापित किया अपने न्याय में, अपनी दया में, और सबसे बड़ी बात विश्वास में स्थिर किया। और वादा सच्चा है, वो था, है और आने वाला है। तो ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, धर्म में चलना कि धर्म के नाम से जीना? तो ये जो धर्म के नाम से जीना चाहते हैं, कैसे जिएंगे? धर्म में चलना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ चलना है। बनाए गए रीति रिवाज और नियम में चलना मतलब धर्म के नाम पर चलना है। दिखावे से सब कोई थक जाते हैं, ये भी थक गए हैं, बहुत हो गया। 6000 साल से दिखावा चल रहा है लूसीफर के साथ, शैतान के साथ। आज जो संसार में हो रहा है उसका कारण ना तो केवल राजनीति है, ना जाति, ना पंथ, बल्कि आत्मिक शत्रु है शैतान, जो तोड़ रहा है, भटका रहा है, डर फैला रहा है और धर्म का नाम लेकर धर्म का अपमान करा रहा है। ये हमेशा याद रखें ये बात। निराश हो चुके हैं सांसारिक धर्म से। सच को हर कोई आत्मा जानना चाहती है और जानेगी निश्चित यीशु के नाम में। इसीलिए कहा गया हर घुटना टिके, क्योंकि सब मनुष्य की संतान जितनी हैं, मनुष्य परमेश्वर की संतान है। जिसने मसीह को जान लिया, जीवन को जान लिया, फिर क्या आवश्यकता है? अनंत जीवन पा लिया उसने। और जीवन जीना हर कोई चाहता है, वो मसीह के साथ है, मसीह के बगैर नहीं। और मसीह आत्मा है, गलतफहमी में ना पड़ें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आत्मा है। मनुष्य बनकर आकर दिखाया कि मनुष्य निष्कलंक कैसे रह सकता है, क्या करना चाहिए, सम्मान और आदर क्या होता है स्वर्गीय पिता को, ये दिखाया। ये कहना सबसे ज़्यादा उचित है कि मसीह जो है धर्म की आत्मा है। क्यों त्याग कर रहे हैं धर्म का, क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि वो मसीह को ढूंढ रहे हैं। हर कोई मसीह को पाना चाहता, क्योंकि वो कोई जात धर्म नहीं है। हम जो क्रिश्चियन हैं, क्राइस्ट को मानते हैं, यीशु को मानते हैं, उद्धारकर्ता को मानते हैं। ये हमारा धर्म नहीं है, धर्म की आत्मा है जो उसके द्वारा पाई गई है। हम धर्मी नहीं हो सकते, उसके लहू के कारण धर्मी ठहरते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में जो परमेश्वर का धर्म है उसे भी जान लेना जरूरी है, जिसमें पवित्रता है, आज्ञाकारिता है और सबसे बड़ी बात प्रेम है। ये जीवित संबंध बने हुए हैं। तो जो प्रेम होगा
आज्ञाकारिता होगी और सबसे मुख्य पवित्रता, उसकी करीबी में, उसके निकट, उसकी उपस्थिति में ये जीवित संबंध बनता है। जो रिलीजन बोलते हैं बांधना और जोड़ना, वो बता रहा हूं। इस पृथ्वी का स्वर्ग से, यीशु ने कहा मैं स्वर्ग का हूं, तुम पृथ्वी के हो। ये अंतर जान लेना, क्योंकि मनुष्य, वो शैतान पृथ्वी पर क्यों गिराया गया? स्वर्ग से पहला अपराधी, पहला धर्म त्यागी क्यों गिराया गया? और इस पृथ्वी को श्रापित मनुष्य नहीं करा ना अनाज्ञाकारिता के द्वारा। यीशु में हम नई सृष्टि हैं, इस सच्चाई को जानिए, क्योंकि अनाज्ञाकारिता के ही द्वारा पाप आया था, मृत्यु आई थी। मत्ती 23:28 कहता है, तू बाहर से तो लोगों को धर्मी दिखाई देता है, पर भीतर तू पाखंडी है और अधर्म से भरा हुआ है। ये सच्चाई है। प्रभु यीशु ने कहीं भी ये घोषणा नहीं की। जो उन्होंने घोषणा की वो आत्मिक राज्य की घोषणा की, स्वर्ग के राज्य की घोषणा की कि वो तुम्हारे बीच में होगा। बहुत बड़ा फर्क है। ये जो धार्मिक राज्य बना रहे हैं लोग, अपने अपने कारोबार चला रहे हैं, ये संसार के हैं। प्रभु यीशु ने कहीं नहीं कही, ये बहुत साफ है। स्वर्ग का राज निकट जैसी बातें कही गई हैं, पृथ्वी के राज्य की बात नहीं कही गई। इजरायली ये समझ रहे थे कि रोमी से छुटकारा देगा, संसार का राजा माने हुए थे। जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उसको इतना छोटा बना रहे थे। और शैतान जो शैतानियत के हालात के शिकार हैं, इसीलिए प्रभु यीशु को तुच्छ जानते हैं, उनकी भेड़ों को तुच्छ जानते हैं। और ये सब कुछ एक दिन बदलेगा। और सोचिए, एक मनुष्य जिसमें पश्चाताप का हृदय है और प्रेम से भरपूर है, वो प्रकट होगा। और ये सब मनुष्यों में पाया जाता है। यही तो छिपा रहा है वो डरपोक शैतान मनुष्य से, और उसे डरा रहा है कि नहीं, न्याय में बहुत, परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा क्रोध करने वाला सेनाओं का यहोवा है, वो दंडित करेगा। नहीं, वो क्षमा करने वाला दयालु है, करुणा निधान है। वो पापों को ढांपता है। हाँ, वो सहने से ज़्यादा कष्ट नहीं देता। पर हम जैसे सांसारिक माँ बाप अपने बच्चे को स्वस्थ सुंदर चाहते हैं, निष्कलंक, कोई दाग धब्बे से रहित, वैसा ही वो चाहता है। और इसीलिए तो सांसारिकता में आप नहाना धोना करते हैं, और इसी तरह का आत्मिक नहाना धोना हो रहा है। तो ये जान लीजिए कि संसार में जितने भी बनाए गए कल्ट, पंथ और इनके द्वारा निर्मित, मानव निर्मित जो भी है, सब धर्म फॉल्स हैं। ये रिलीजन फॉल्स हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, बस उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने धर्मों को, अपने ईश्वरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु यीशु का वादा एकदम डिफरेंट है। वो हमें बचा रहा है, हमारी आत्मा को बचा रहा है। उसका वादा सच्चा है विश्वास करने वालों के लिए। और विश्वास कर्म से पैदा नहीं होता, सच्चाई से पैदा होता है। और अगर कठोरता है और छल में पड़े हुए हैं तो टाइम लगेगा, पर ग्रहण कर लेंगे। तो अब हम उस बात पर आते हैं, अनाथ या थोम हिब्रू में कहा जाता है, जिसका पिता नहीं होता, जिसका संरक्षक नहीं होता। अब ये सांसारिक रीति से न जानते हुए हम जिस रीति से हैं आत्मा की, उसमें पहचानिए और जानिए। अर्थात पिता पुत्र के संबंध से वंचित हो गए थे, जो हम आत्मिक रीति से प्रभु यीशु में स्थापित हुए। और निश्चित जो स्थापित नहीं हुए हैं वो अनाथ ही तो कहलाएंगे ना, कि पिता के संरक्षण में नहीं है, उस दुष्ट के संरक्षण में पड़ गए हैं। तो परमेश्वर का राज्य, जो स्वर्ग का राज्य है, परमेश्वर के धर्म का राज्य है, उससे ये बाहर है। पृथ्वी के राज्य में, श्रापित राज्य में, इसलिए श्रापित हैं और नाना प्रकार के दुख और तकलीफ झेल रहे हैं और शैतान को पाल रहे हैं, कुल देवी और कुल देवता के नाम पर। जबकि प्रभु यीशु हमसे कुछ नहीं ले रहा, वो हमको पाल रहा है। वो हमें डरा नहीं रहा, सच्चाई दिखा रहा है और बचा रहा है, और पवित्र आत्मा साथ दे रहा है। लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे नाम रख दिए हैं, मिस्र के अलग, वो बेबीलोन के अलग, असीरियन के अलग, वो मिडिल ईस्ट में जितना ये पुराना कारोबार है शैतानियत का, जिसमें जुपिटर, ज्यूस और पता नहीं क्या क्या नाम इनके जो दुष्टों के बना के रख दिए हैं, और उनकी
उनका गुणगान करते हैं, उन्हें कोई शर्म भी नहीं आती। और पता नहीं सारे जानवरों को अपना देवता बना के रखने वाले लोग कैसे अजीब हैं, ये खुद जानना चाहिए कि शैतान ने उन्हें कितना भ्रमित किया है कि सांप बिच्छू, इंडिया को तो सपेरों का देश ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अगर वो दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो सांप क्या है, अच्छा नहीं लगता, पर परमेश्वर ने इसी जगह पर हमारे लिए उद्धार रखा। और प्रभु के जनों ने, थॉमस जैसे लोगों ने अपने आहुति दी, प्राण के बलिदान, उनकी हत्या की गई। तमाम चेलों की तो की गई, और उसके अलावा भी बहुत सी हत्याएं। उड़ीसा का कितना भयानक दर्दनाक, वो ग्राहम का पूरा परिवार को कैसे जलाया गया था, क्या ये भूला जा सकता है? शैतान इतने गंदे काम कराता है, और उन्हीं के बीच के लोग कितनी वाहवाही दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने असहिष्णु हैं, क्या हैं, हम दयावंत हैं, हम वसुंधै कुटुंबकम और नाना प्रकार की बातें जो कहते हैं क्या सचमुच में शक्तिशाली? कितनी विडंबना है, सब कुछ हमारे देश में है। पर शैतान ने किस रीति से सबको बांट के नाना प्रकार के हिस्सों में उलझा रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बार बार खटखटाते रहते हैं। ये लुटेरों ने पूरी जमीन लूट ली मतलब, और ऊपर से अपने अपने नियम बताते हैं बेशर्मी से। संसार का पिता परमेश्वर की जमीन पर ये कहाँ रहेंगे? ये जमीन भी इनको उगल देगी, बाइबल में कहा है, समुद्र वगैरह सब उगल देंगे। आज भी समय है, चेत जाएं, क्योंकि ये पूरा होना है यीशु के नाम में। ये योथान, जैविक शब्द योथान, इसे ऐसा ही नहीं मान लिए। परमेश्वर के बिना जी रहे लोग, परमेश्वर के बिना जो जीवन की सांसें देने वाला है, उसके बगैर अगर कोई मनुष्य जी रहा है तो आप जान लीजिए कि वो कैसा मुर्दा है, कोमा में पड़ा हुआ है, वो जो आईसीयू में, वो ऑक्सीजन में चल रहा है शैतान की। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 68:5 में, उसने अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी ठहराया है। बड़ा कितना स्पष्ट है, समझ से परे है क्या? एक बार और पढ़ दूं, सुनिए 68:5। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीली को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। देखिए, सब सूखेपन में रह रहे हैं। विधवा शब्द को भी जान लेते हैं हम, अलमानाह हिब्रू में कहते हैं जिसका पति मर गया हो। पर आत्मिक दृष्टि से ऐसी आत्मा जो यीशु से संबंध रहित है, उससे वंचित है, वो विधवा है। यशायाह 54:5 कहता है, तेरा निर्माता तेरा पति है। अर्थात ये आत्मिक सच्चाई तमाम आत्माओं के लिए ठहराई गई है। कोई किसी की दुल्हन को छीन ले, कैसा लगेगा? होते हैं ना ऐसे लुटेरे, पता नहीं कैसे कैसे गंदे गंदे काम करने, उस पति को कैसा लगता है ये सब कुछ। और वो दुल्हन भी बहुत आराम से चले जाए तो और भी गजब बात हो जाएगी। जो परमेश्वर के साथ है, यीशु के साथ है, यशायाह के अनुसार वो उसकी दुल्हन है। तो जो गैर मसीह हैं वो आत्मिक अनाथ हुए, जो गैर मसीह हैं आत्मिक विधवाएं हुई, क्योंकि उनके पास ना आत्मिक पिता है ना आत्मिक पति। निश्चित बहुत क्रूर शब्द है अनाथ और विधवा, पर पवित्र शास्त्र इतना स्पष्ट है, उसका प्रेम करुणा का प्रमाण है। ये सच्चाइयाँ जो हम आपस में सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, ये हमेशा बताई जा रही। ये कोई आश्चर्य नहीं होगा, ये आदि से बताई गई है, इसीलिए आप सुन रहे हैं। और ये खूबसूरत सच्चाइयाँ निश्चित आपको आनंदित करेंगी, दृढ़ करेंगी परमेश्वर के राज्य के लिए। दुष्टता के लिए ये बहुत भयानक हथियार है, उसको वंचित करने का। यीशु के नाम में ये आप होते हुए देखेंगे, बहुत से बदल जाएंगे और सच्चाई की राह में निकल आएंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे सच्चाई का आनंद मिले, उसकी आत्मा में शांति हो, वो अपने बाल बच्चों के साथ निश्चित हर दिन का आनंद मनाए और बहुतायत का जीवन जिए, संपन्न जीवन जिए। मतलब जहाँ पूरी तरह से संतुष्टि हो, तृप्ति हो, यही कोई कामना रखता है। पर भटकाने वाले ने कितना उसको
भ्रमित करा है कि हर दिन की मारामारी में, बेचैनी और व्याकुलता में और रुकावटों में पड़ा हुआ है। इसी से यीशु ने निकाला है। ये कितनी खूबसूरत है। धन्य कहना चाहिए हमें उस लहू को, उस नाम को, कि वो सच्चाइयाँ हमने पाई हैं और जैसे हमने पाई हैं, सब पाएँ यीशु के नाम में।